माननीय मंत्री महोदय शिक्षा विभाग द्वारा की गई। आज घोषित किए गए इस मैट्रिक के परीक्षा फल में कुल 16,10,657 विद्यार्थियों के परीक्षा फल की घोषणा की गई है, जिसमें 7,90,920 छात्र और 8,19,737 छात्राओं के परीक्षा फल की घोषणा की गई है, जिसमें 6,61,570 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और 6,43,633 छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं। और इस प्रकार कुल उत्तीर्णता का प्रतिशत 81.04% है। इस मैट्रिक परीक्षा 2023 में पूरे राज्य में मोहम्मद रुमान अशरफ, जो इस्लामिया हाई स्कूल शेखपुरा के छात्र हैं, उन्होंने 489 अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो कुल अंकों का 97.8% है। इसके साथ द्वितीय स्थान पर 2 छात्राएं रही हैं, जो सुश्री नम्रता कुमारी, जो निर्मला शिक्षा भवन भोजपुर की छात्रा हैं, और सुश्री ज्ञानी अनुपमा, जो प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल औरंगाबाद की छात्रा हैं। इन दोनों को 486 अंकों की प्राप्ति हुई है और इस प्रकार ये 97.2% अंकों के साथ पूरे राज्य में दूसरे स्थान पर रही हैं। तीसरे स्थान पर 3 विद्यार्थी रहे हैं, जिनमें सुश्री संजू कुमारी, जो हाई स्कूल दल्लूबिघा नालंदा की छात्रा हैं, सुश्री भावना कुमारी, जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय योगापट्टी पश्चिम चंपारण की छात्रा हैं, और श्री जयचंदन कुमार पंडित, जो पीबी हाई स्कूल लखीसराय के छात्र हैं। इन तीनों ने 484 अंकों के साथ पूरे राज्य में तृतीय स्थान प्राप्त किया है, जो कुल अंकों का 96.8% है। इसके साथ ही आज माननीय मंत्री महोदय द्वारा घोषित किए गए परीक्षा फल के अनुसार टॉप 10 स्टूडेंट्स की भी लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें टॉप 5 में 21 विद्यार्थी और टॉप 6 to 10 में 69 विद्यार्थी, अर्थात कुल 90 विद्यार्थी सम्मिलित हैं। इस बार भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक के परीक्षा फल की घोषणा में कीर्तिमान स्थापित किया गया है और गत वर्ष को परीक्षा फल की घोषणा की गई है, जो पूरे देश में सबसे पहले है। विगत 5 वर्षों से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक की परीक्षा फल की घोषणा पूरे देश में सबसे पहले की जाती रही है और विगत 2 वर्षों से मार्च महीने में ही परीक्षा फल की घोषणा की जाती रही है, जो पूरे देश में कीर्तिमान है। इस वर्ष भी प्री प्रिंटेड कॉपी सभी विद्यार्थियों के छात्र छात्राओं के नाम, फोटोग्राफ, रोल नंबर और अन्य सभी डिटेल्स के साथ में प्रिंटिंग की गई थी। इसके साथ ही कई सारे नए ऐसे कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट्स बिहार बोर्ड द्वारा तैयार किए गए, जो पूरे देश में पहली बार तैयार किए गए थे, और सभी मूल्यांकन केंद्रों पर कंप्यूटरीकृत चेकर मेकर और कंप्यूटरों के माध्यम से मार्क्स की एंट्री की गई। और इसके साथ ही रिजल्ट प्रोसेसिंग के लिए बिहार बोर्ड द्वारा नया सॉफ्टवेयर भी विकसित किया गया, जो पिछले सॉफ्टवेयर की तुलना में 16 गुना अधिक तेज गति से रिजल्ट की प्रोसेसिंग करता है। इसके अलावा पूरे राज्य में कदाचार रहित और स्वच्छ परीक्षा के दृष्टिकोण से राज्य सरकार द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत कई ऐसी व्यवस्थाएं की गई, जिसमें इस बार परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व तक ही परीक्षार्थियों को प्रवेश की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई थी। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि के अंदर व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित किया गया था और इसके साथ ही ऐसे कई इंतजाम किए गए थे, जोनल, सुपर जोनल, दंडाधिकारी, गश्ती दंडाधिकारी इत्यादि की, जिसके माध्यम से पूरी परीक्षा को कदाचार रहित रूप से स्वच्छ और निष्पक्ष रूप से संचालित किया गया। मैं इस अवसर पर आज परीक्षा फल
घोषणा करने के लिए माननीय मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और माननीय मंत्री महोदय द्वारा लगातार इस पूरे विषय की समीक्षा कर समय समय पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए जाते रहे हैं। इसलिए उन निर्देशों के लिए और माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के लिए मैं उनके प्रति आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि वे इस अवसर पर आप सभी लोग संबोधित करें। इस परीक्षा फल प्रकाशन के अवसर पर बिहार के तमाम ऐसे माता पिता जिनके बच्चे बिहार के विभिन्न विद्यालयों में पढ़ते हैं, ऐसी छात्राएं और छात्र और संपूर्ण बिहारवासी और गुरुजनों को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि फिर से बिहार ने परीक्षाफल प्रकाशन में पूरे देश में सर्वोत्तम स्थान जल्द से जल्द परीक्षा फल प्रकाशित करने में पाया है और मात्र 31 दिन में यह संपूर्ण प्रक्रिया पूरी हुई। इसके लिए संपूर्ण शिक्षा शिक्षक से जुड़े हुए परिवार को, शिक्षकों को, माता पिता को और विशेष रूप से ये मैट्रिक बोर्ड से जुड़े हुए सभी परिवार के सदस्यों को, चेयरमैन साहब को इसके लिए बधाई कि 5वीं बार पुनः इंटर के तरह ही 5वीं बार संपूर्ण देश में परीक्षा फल अतिशीघ्र प्रकाशित करने में बिहार अव्वल रहा है। आप लोगों ने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कल्पना है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो बढ़ते कदम है सरकार का, उसका पुनः पुनरावृत्ति हम देख रहे हैं रिजल्ट के क्षेत्र में भी, कि आपने इंटर में देखा और यहाँ भी मैट्रिक में भी प्रथम 3 स्थान में 1, 2, 3 पोजीशन होल्ड करने में 6 बच्चे हैं, जिसमें 4 बच्चियां हैं। तो आप सभी के माध्यम से जो 1 to 10 में 90 बच्चियां हैं और फिर रिजल्ट का डिटेल आप लोगों ने देखा। हमारे चेयरमैन साहब अनंत किशोर जी ने आपके सामने विस्तृत जानकारी दी कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष भी पास करने का जो प्रतिशत है बच्चों का, वह 1.16 वर्ष 2023 आगे है। पिछली दफा 79.88% था और इस बार 81.4% है। सभी जो 90 बच्चे 1 to 10 में आए हैं, फिर शेष बच्चे जो द्वितीय श्रेणी में, तृतीय श्रेणी में और जिनको कैरी ओवर मिला, इस सभी को बधाई। जो बच्चे इस बार पास नहीं कर पाए उनको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हम लोग बचपन से प्रोवर्ब पढ़ते थे, फेल्योर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस। जो गिरते हैं वही संभलते हैं। इसलिए पूरे जोशो जुनून से वो बच्चे जो इस बार कामयाब न हो सके वो अपनी पढ़ाई जारी रखें। ऐसे माता पिता भी हतोत्साहित न हों और प्रोत्साहित करें बच्चों को कि आगे बेहतर कर सकें और भारत का मान आगे करने में बिहार अव्वल स्थान हासिल कर सके शिक्षा के क्षेत्र में। हम इस अवसर पर ये बताना चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रयोग किए जा रहे हैं
और हम लोग ये महसूस करते हैं कि कई प्रयोग करना बाकी है। हम अपने बिहार वासियों के बच्चे बच्चियों को कैसे बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सकें और उसके लिए क्या अभिनव प्रयोग किया जा सके, इसके लिए हमारे सरकार के मुखिया लगातार चिंतित रहते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी, और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो युवाओं बेरोजगारों के प्रति हर समय चिंतित रहते हैं। मैं पुनः यह कहते हुए कि यह सरकार, आप सभी को मालूम है कि प्रोत्साहन राशि योजना चलाई, और बिहार से पहले इस देश में कहीं प्रोत्साहन राशि योजना नहीं चली है, जहां तक हमें जानकारी है। तो प्रोत्साहन राशि योजना से आच्छादित बिहार के ये बच्चे जो प्रथम श्रेणी में बच्चियां और बच्चे पास किए हैं, उनको 10,000 रुपया सरकार लंबे समय से देती रही है और इस बार भी देगी, और अलग से पारितोषिक का भी घोषणा होगा। चेयरमैन साहब ने बता रहे थे और बताएंगे भी। तो आप सभी को, संपूर्ण बिहार वासियों को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रिय जनों को और शिक्षकों को इस शानदार उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। जैसा कि अभी माननीय मंत्री महोदय ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी, और उसके साथ साथ जो विद्यार्थी किसी कारणवश उत्तीर्ण नहीं हो पाए, उन्हें भी आगे मेहनत करके अच्छा परिणाम करने की प्रेरणा भी दी है। सर, आपके द्वारा आज परीक्षा फल घोषणा किए गए के कारण आप एक बार पुनः सर आपके प्रति हम धन्यवाद देना चाहते हैं समिति की ओर से। और जैसा कि भी माननीय मंत्री महोदय ने बताया राज्य स्तर पर दिए जाने वाले पुरस्कार के बारे में, तो इस संबंध में जो भी विद्यार्थी इस वर्ष की परीक्षा में जो टॉप 10 स्थान प्राप्त किए हैं, उनमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 1 लाख रुपए की नगद पुरस्कार, 1 लैपटॉप, 1 किंडल ई बुक रीडर और मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को 75,000 रुपए की राशि, 1 लैपटॉप, 1 किंडल ई बुक रीडर के साथ मेडल और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा। और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को 50,000 रुपए की नगद राशि, 1 लैपटॉप, 1 किंडल ई बुक रीडर के साथ में मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। और इसके साथ ही चतुर्थ से 10वें स्थान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को 10,000 रुपए की राशि, नगद पुरस्कार के साथ 1 लैपटॉप और मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा स्क्रूटनी, जो भी छात्र इस वर्ष यदि अपने अंक से संतुष्ट हैं, तो उनके द्वारा स्क्रूटनी के लिए आवेदन किए जाने के संबंध में, और साथ ही साथ मैट्रिक की कंपार्टमेंटल सविशेष परीक्षा के आयोजन के संबंध में आज से 2 दिनों के बाद 3 तारीख से 3 अप्रैल से सोमवार से उसके लिए फॉर्म भरना भी शुरू होगा, ताकि जो भी विद्यार्थी अपने मार्क्स से असंतुष्ट हैं या अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, वो स्क्रूटनी के लिए आवेदन दे सकते हैं। और जो भी किसी कारणवश अनुत्तीर्ण हुए हैं, वे कंपार्टमेंटल सविशेष परीक्षा में अपीयर होने के लिए भी फॉर्म 3 तारीख से भर सकते हैं। इसका भी परीक्षा फल के परिणाम की घोषणा करने का लक्ष्य समिति द्वारा 31 मई के पूर्व रखा गया है, ताकि ऐसे विद्यार्थियों का भी 1 वर्ष बर्बाद नहीं हो और उनका भी इसी वर्ष वे करंट ईयर में ही किसी न किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सके, जो निश्चित रूप से इनके लिए बहुत लाभकारी होगा। एक बार पुनः मैं इस अवसर पर आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सब रिजल्ट की घोषणा करने वाले माननीय मंत्री महोदय के प्रति पुनः हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, और आप सभी मीडिया के बंधुओं का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।